शहर के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान बंगला था। इस बंगले में पीयूष अपने परिवार के साथ रहता था। पीयूष का बंगला तो बहुत बड़ा था, पर उसका परिवार बहुत ही छोटा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तानिया और बेटी सोनिया थी। मम्मा, आपने बोला था आप मुझे नई बैग और स्टेशनरी दिलाएंगे। हाँ बेटा, पर आप देख रहे हो ना, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। मैं आपको कल शॉपिंग ले जाऊंगी। नहीं मम्मा, मुझे अभी चाहिए, बस अभी। सोनिया बहुत ही जिद्दी थी और एक बार वो जिद कर ले तो पूरे घर को रो रो कर सिर पर उठा लेती थी। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्यों रो रहा है? मम्मा ने मुझे कहा था वो आज मुझे न्यू बैग और स्टेशनरी दिलवाएंगे, पर अभी वो बोल रही है कि वो बिजी है। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं आपको ये सब दिलवा देता हूँ। नहीं पापा, आप सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, मुझे खुद जाकर खरीदने हैं, वो भी अभी। तानिया, तुम बच्ची के साथ चले जाओ ना। चली जाती, पर आप तो देख ही रहे हैं ना, पूरा दिन काम कर रही हूँ। एक तो नई मेड भी नहीं मिल रही है। अच्छा, बताना भूल गया, मेरे गांव से एक गरीब औरत कल मुझे रास्ते में मिली थी। वो काम ढूंढ रही थी। हमें मेड की जरूरत तो थी, मैंने उसे आज बुलाया है। तभी डोरबेल बजी। तानिया ने उन्हें अंदर बुलाया। गीता अपनी बेटी राधा के साथ भीतर आई। आइए गीता दीदी। तानिया, मैंने बताया था ना, ये वही हैं, ये हमारे ही गांव से हैं। इन्हें आज ही काम पर रख लो। जी। तानिया ने गीता को घर का सारा काम समझा दिया। देखो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तुम सोनिया को लेकर मॉल में शॉपिंग कराओ। गीता दीदी घर की सफाई वगैरह कर देंगी। वैसे भी मैं यहीं हूँ। जी। हुर्रे, हम शॉपिंग जाएंगे। सोनिया बहुत खुश थी। वो अपने न्यू स्कूल बैग, कंपास बॉक्स, टिफिन वगैरह खरीदने जा रही थी। कुछ देर बाद तानिया और सोनिया तैयार होकर कार में चले गए और गीता और राधा मिलकर घर की सफाई करने लगे। गीता दीदी, आप यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह सकती हैं। मैंने तानिया को सब समझा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। गीता एक विधवा थी और गांव में अपना और अपनी बेटी का पेट पालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो शहर काम ढूंढने आई और आते ही उसे नौकरी और छत दोनों मिल गई। शाम को तानिया और सोनिया घर लौटे। सोनिया के हाथों में ढेर सारे गुब्बारे, खिलौने, बैग और अन्य सारी चीजें भी थी। अरे ये क्या, तुम दोनों तो बैग खरीदने गए थे ना? खरीदा ना, ये देखिए। आपकी लाडली को शॉपिंग करते वक्त हर चीज पसंद आ रही थी। उसने 5 नई ड्रेसेस और शूज भी खरीदे और साथ ही कुछ खिलौने भी। और हाँ, अंत में बैग और कुछ स्टेशनरी भी खरीदी। कम से कम अच्छा किया कि बैग ही खरीद लिया, वरना एक और बार ले जाती। गीता और राधा उन्हें देख रहे थे। राधा का ध्यान बस उस अच्छे बैग और कंपास बॉक्स पे था। गीता ने सारा सामान उठाकर सोनिया के कमरे में रख दिया। रात को गीता और राधा सर्वेंट क्वार्टर्स में चले गए। माँ, इनका घर कितना बड़ा है? होगा ही, ये बड़े लोग हैं। माँ, मुझे भी सोनिया के जैसे स्कूल बैग और पेंसिल का डिब्बा चाहिए। नहीं बेटा, इतनी बड़ी बड़ी इच्छा मत रख। मुझे मुश्किल से नौकरी मिली है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो तुझे पढ़ा पाऊंगी ना। ठीक है माँ, पर अगर हमारे पास पैसे बचे तो तुम मुझे पढ़ाओगी ना? हाँ बिल्कुल। गीता बहुत खुश थी। शहर में आते ही उसे नौकरी मिल गई। अगली सुबह गीता और राधा ने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। राधा झाड़ू लगाते लगाते सोनिया के कमरे में चली गई। वहाँ टेबल पर वही बैग रखा था। राधा की नजर उस बैग पर गई। कितना सुंदर है ये बैग। काश मेरे पास भी ऐसा बैग होता और मैं भी स्कूल जा पाती। राधा ने उस स्कूल बैग को छुआ और तभी सोनिया वहाँ आ गई। ये तुम क्या कर रही हो? ये बैग मेरा है। मैं तो बस कैसे देख रही हूँ तुम्हें? मेरा बैग और मेरी चीजों पर नजर गड़ाए बैठी हो। खबरदार अगर मेरी चीजों को छुआ भी तो। सोनिया ने राधा को बहुत सुनाया।
तुम मेरी नौकर हो, नौकर जैसी ही रहो। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम्हें दौड़ कर लाना चाहिए। जी। सोनिया राधा के साथ बुरा सलूक करती थी। ये बात गीता जानती थी, पर गीता को इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। कोई बात नहीं राधा, सोनिया बीबी तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है। पीयूष भैया की मेहरबानी है कि हमें नौकरी मिल गई है। देख, सब कुछ तो है हमारे पास, खाना, छत और तो और मैंने तेरे स्कूल का भी दाखिला करवा दिया है। राधा ने अपने आंसू पोंछे। सच्ची? हाँ, सोनिया बेबी की तरह बड़ी स्कूल तो नहीं है, पर सरकारी स्कूल में तेरा दाखिला हो गया है। ये आपने बहुत अच्छा किया माँ। अगली सुबह गीता, ये सोनिया की पुरानी बैग और टिफिन और कंपास है, राधा को काम आएगी। गीता ने वो सारी चीजें ले ली। तानिया सोनिया को एक बड़ी दुकान में ले गई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। तानिया ने पैसे दिए और फट से यूनिफॉर्म और बुक्स खरीद लिए और गीता राधा को सरकारी स्कूल ले गई। यहाँ नाम लिखो और उस लंबी कतार में खड़ी हो जाओ। जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें मुफ्त की किताबें और यूनिफॉर्म मिलेगा। काफी घंटों के बाद राधा का नंबर आया और उन्हें मुफ्त की किताबें और यूनिफॉर्म मिल गया। राधा बहुत खुश थी। वो अपनी सारी बुक्स को कवर चढ़ा रही थी और सोनिया ने अपनी किताबें टेबल पर रख दी और वो गेम खेलने में मशरूफ हो गई। अगली सुबह सर्वोदय के साथ राधा उठ गई। उठो माँ, जल्दी उठो, हमें स्कूल जाना है। और यहाँ तानिया सोनिया को उठा उठा कर परेशान हो गई। उठो सोनिया, हमें स्कूल जाना है। आज स्कूल का पहला दिन है बच्चा, ऐसे नहीं करते। सोने दो ना मम्मा। उठो बेटा, जल्दी उठो। राधा और गीता स्कूल गेट खोलने से पहले स्कूल पहुँच चुके थे। राधा बहुत उत्साहित थी, उसे स्कूल में पढ़ना था और यहाँ सोनिया स्कूल के पहले ही दिन लेट थी। राधा का पूरा ध्यान टीचर की बातों पर था। सोनिया का पूरा ध्यान लोगों के बैग्स और चीजों पे था। उसकी बैग तो मुझसे भी अच्छी है, मम्मा को बोलना होगा नई बैग लाने। रिसेस की बेल बजी और राधा अपने टिफिन की रोटी चटनी देखकर भी बहुत खुश हो गई। वहाँ सोनिया के टिफिन में चीज सैंडविचेस थे, पर फिर भी वो उदास थी। राधा दौड़ते हुए आकर माँ के गले लग गई और सोनिया आते ही उब गई। उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया और चिल्लाने लगी। राधा के पास अच्छी चीजें, अच्छी स्कूल और सुख सुविधा नहीं है, पर फिर भी वो खुश थी। सोनिया के पास सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। राधा गरीबी में भी खुश है और सोनिया अमीरी में भी दुखी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, छोटी छोटी खुशियाँ पैसों से बढ़कर होती है।